हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स फिलॉसफी। सो आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है स्टोरी ऑफ थ्री आइडल। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे शिल्प कला का बहुत शौक था। वह देश प्रदेश जा जाकर मूर्तियां लाकर अपने महल में रखता और खुद स्वयं उसकी देखभाल करता। यह बात सबको पता थी। उन मूर्तियों में 3 मूर्तियां राजा को अपने जान से भी प्यारी थी। यह बात सबको पता थी कि 3 मूर्तियों से राजा को बहुत गहरा लगाव है। एक दिन एक सेवक उन 3 मूर्तियों की सफाई कर रहा था। सफाई करते समय गलती से एक मूर्ति टूट जाती है। जैसी ये बात राजा को पता चलती है, राजा क्रोध में आकर उस सेवक को मृत्यु दंड की सजा दे देता है। जैसी ये बात सेवक को पता चलती है, सेवक उन बची हुई बाकी दोनों मूर्तियों को तोड़ देता है। बाकी सारे लोग आश्चर्य हो जाते हैं। राजा ने जैसी इसका कारण पूछा तो सेवक ने बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, यह मूर्तियाँ मिट्टी से बनी है और अत्यंत ही नाजुक हैं। अमरता का तो वरदान लेके नहीं आई हैं। आज नहीं तो कल किसी से टूट ही जाता। तो मैं उन 2 व्यक्तियों को मृत्यु दंड का भागी बनने से बचा लिया। इन दोनों मूर्तियों को तोड़ के मैंने उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। जैसी ये बात राजा ने सुना, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो एकदम स्तब्ध हो गया और फिर सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने राजा को सांसों का मूल्य सिखाया। साथ ही साथ न्यायाधीश में बैठे हुए अपने निजी स्वार्थ और प्रेम के चलते हुए एक छोटे से अपराध के लिए किसी को मृत्यु दंड देना यह शासन का अपमान है। एक उच्च शासन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, उसे न्याय के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उस छोटी सी अपराध के लिए सेवक को मृत्यु दंड देना यह न्याय के विरुद्ध था। बहुत जरूरी है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला सुनाना चाहिए। राजा को समझ आ गया था कि मुझसे कई गुना अच्छा तो यह सेवक है जिसने अपने मृत्यु के अंतिम समय में भी दूसरे लोगों के बारे में सोचा। यह देखकर राजा बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने सेवक के संयम, सद्भाव और दूर दृष्टिकोण के सीक्रेट के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। सेवक ने बताया, महाराज मैं यहाँ सेवक का काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर का काम करता था। सेठ जी मेरे काम से बहुत खुश रहते थे, लेकिन जब भी कुछ अनुचित होता उनके साथ या कुछ कटु होता तो वो ईश्वर को गालियां दिया करते हैं, ईश्वर को भला बुरा। एक दिन सेठ जी ककड़ी खा रहे थे। संयोग से वो ककड़ी बहुत कड़वी थी। सेठ जी ने वो ककड़ी मुझे दे दी खाने को। मैं बड़े चाव से खाया और जैसे वो बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ जी ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुमने ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं करने के लिए। एक दिन आप कड़वा भी देते हैं तो उसे स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार ईश्वर हमें इतनी सुख संपदाएं दी हैं। कभी कुछ अनुचित हो या दुख हो या कटु अनुदान दे तो उसे हमें सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर की सद्भावना पे संदेह नहीं करना चाहिए और उसमें अच्छा क्या छुपा है उसकी खोज में खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। जन्म, जीवन यापन या मृत्यु, ये तीनों ही ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। अगर हम जीवन के इस छोटे से सत्य को समझ लें, इस छोटे से सार को समझ लें, जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना अटल है। सो इस जीने और मरने की प्रक्रिया में हम जिन कर्मों का चुनाव करते हैं वही हमारे जीवन के अंत का सुखांत होगा या दुखांत होगा डिसाइड करते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हम जो कर्मों का चुनाव कर रहे हैं वह किस प्रकार का है, क्योंकि चॉइसेस आर ऑलवेज इन आवर हैंड। यहाँ पे सेवक मृत्यु के इतने समीप आकर भी दूसरों के भले के बारे में सोच रहा था। यह हमें बहुत बड़ी सीख देती है। यह साथ ही साथ कहानी हमें बताती है हम जो भी सांसें ले रहे हैं, हर सांसों का स्टॉक भगवान का कृपा से ही है। हमारा सारा धन, वैभव, समृद्धि, विद्या और यश और अचीवमेंट सब ईश्वर के परिणाम से ही है। इसीलिए जब कभी बुरा समय आए या कभी चैलेंजेस से भरा फेजेस आए, सो उसे हमें सहर्ष से स्वीकार कर लेना चाहिए
और उसमें जो भी अच्छा आउटकम क्या है उसे फाइंड आउट करने में कोशिश करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको कहानी समझ में आ रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for watching this video.